चंद्रयान 3 का खर्चा तो कचरे से ही निकल गया। हिंदुस्तान का 1100 करोड़ रुपए निकाले 2021 से 2023 तक के कचरे में से हिंदुस्तान ने। इतनी बड़ी न्यूज के आई वाज शॉक्ड यार। कचरे से कोई इतना खर्चा कैसे निकाल सकता है? 1100 करोड़ इंडियन रुपीस। तो आप देखो कि चंद्रयान 3 की कॉस्टिंग कंप्लीट करती है ये अमाउंट। क्या राय रखते हैं आप लोग इस पे? देखिए, ये हमारे कंट्री के साइज को और कैलिबर को दिखाता है कि हमारे यहां कागज की रद्दी भी 1163 करोड़ रुपए की बिकी है। और ये हमारी टेक्नोलॉजिकल मार्वल को दिखाता है कि पूरे का पूरे स्पेस मिशन का खर्चा इतना सस्ता है और मंगलयान का खर्चा इतना सस्ता है कि हमारे यहां जो ओला उबर चलती है वो 7 रुपए किलोमीटर के हिसाब से चलती है, और वो जो मंगलयान पहुंचा था चाहे 4 या 5 रुपए किलोमीटर पहुंचा था। और हॉलीवुड वाले एक जो मूवी बनाते हैं वो 1100 करोड़ रुपए की बना लेते हैं, 500 करोड़ की बना लेते हैं। उतने अमाउंट में हम लोग टेक्निकली इतने ज्यादा साउंड हो चुके हैं, हमें मानना मतलब दुनिया को मानना पड़ेगा, खासकर हमारे पड़ोसियों को, कि हम लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि बहुत सस्ते में और बहुत बढ़िया लेवल का काम करते हैं। और ये सब चीजें इसीलिए पॉसिबल हो पाई कि भाई अल्टीमेटली हम लोग ये चीज जानते हैं। और आपने अभी कचरे की बात करी है, कचरे में इसको दो पार्ट्स में, कि हम ऐसा तो नहीं है कि दिवाली की सफाई कर रहे थे और कचरा है। इसको ऐसे देखिए कि हमारी कंट्री इतनी ज्यादा अल्ट्रा लेवल पर डिजिटलाइज होने की कोशिश कर रही है, डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है, कि हम लोगों ने अपने ऑफिसेज में फाइल को पूरे तरीके से मना कर दिया है। हम लोगों ने यूज ऑफ फाइल, यूज ऑफ पेपर को काफी हद तक मतलब नकार दिया है, और सारा काम अब हमारा डिजिटली होगा। और इसीलिए पुरानी जितनी फाइलें थी, पुराने जितने रिकॉर्ड्स थे, जो इस टाइम पर हम लोग मतलब वो ऑफिस का स्पेस मैनेजमेंट और सब चीजें बढ़ा रही थी, उनको हमने खत्म कर दिया। इसे आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की फॉर्म में देखिए कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना ज्यादा फोकस कर रही है कि अब उसने हर चीज को इंटरनेट और इंटरनेट के साथ साथ पीडीएफ टेक्नोलॉजिकल मार्वल को उठाकर देखिए। ये हमारी अचीवमेंट है। हम दोनों मामलों में क्या नाम है, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं इस मामले में, और लोगों को हमसे शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई अल्टीमेटली जिसे कहते हैं ना, जहां और भी है दुनिया घूमने के लिए, कुछ भी है, जो भी मैं बहुत ज्यादा साउंड नहीं हूं शेरो शायरी वगैरह टाइप में, लेकिन इतना है कि दुनिया बहुत आगे है। शिक्षा अगर लेनी है तो इस मामले में ली जाए। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि दुनिया की नजरों में हमारे यहां जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो दुनिया वाले ड्रामा कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज्यादा है, और आपके यहां डेमोक्रेसी हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। ये दुनिया कहती है तो हम ये मान लेते हैं। अभिषेक जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं या थोड़ा गलत, उसे बता दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा हरि भाई ने, मैं इनसे एकदम 100% सहमत हूं। और देखिए महविश, कूड़ा और जो जिसे सहमत दीजिए कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज में अंतर होता है, क्योंकि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है ना तो आप कूड़े को वर्थ बना सकते। द पावर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर इज नथिंग कॉल्ड वेस्ट। दोज हु कॉल वेस्ट अ वेस्ट, दे आर वेस्ट। आप समझ रही हैं? देयर इज नथिंग एट ऑल कॉल्ड वेस्ट, प्रोवाइडेड कि आपको इतनी समझ हो, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी समझ रखती हो। तो वो कचरे नहीं थे, कचरे वो एट द एंड ऑफ द डे सब मैटर ही था, उसको ट्रीट किया गया और उससे हमने वापस से जो यूजफुल चीजें थी वो बनाई गई। और जैसा हरिमोहन जी ने आपको कहा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी आप देख लें कि चीजें डिजिटाइज हो रही हैं, जनता को सहूलियतें होंगी। पहले पेपर गायब हो जाते थे तो लोग गायब हो जाते थे, आज सब चीजें डिजिटल है। आप घर बैठे अपना डेटा चेक कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू योर मोबाइल। आज आप गवर्नमेंट जेब में रख के चलते हो 200 रुपए के डेटा के ऊपर।